स्वागत है आप सभी का ज्ञान सिंधु क्लासेस में। और कक्षा 12 के उन विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जिन्होंने चित्रकला अलग विषय के रूप में ले रखी है, यानी कि कला वर्ग से पढ़ रहे हैं और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान की तरह ही उन्होंने चित्रकला ले रखी है। विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वो वाले बच्चे तो ले नहीं सकते। चित्रकला चित्रकला कला वर्ग के बच्चे ही ले सकते हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक हैं। इस पेपर को हल कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा तक, प्री बोर्ड तक सब जगह काम आने वाला है। मैं थोड़ा सा व्याख्यात्मक हल भी कर दूंगा। और इसी के साथ चैनल पे ऑलरेडी हमने टॉप 100 क्वेश्चंस भी चित्रकला के डाल रखे हैं, जो अभी 2 4 6 8 महीने हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें विशेष कुछ नहीं है, आपको ड्राइंग शीट वगैरह मिलेगी ही, उस पे अपना नाम वगैरह डाल लेना, भूलना मत। क्योंकि ड्राइंग शीट पे अगर आप नाम नहीं डालेंगे तो ड्राइंग शीट बदलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलो भाई, सवाल है आपके सामने पहला कि चित्रकला में रंग के कितने माध्यम प्रयोग होते हैं। यह सवाल थोड़ा सा बवाल जरूर है भाई। एक तो 2 माध्यम मुख्य हैं। हम बात अगर करें 2 माध्यम मुख्य हैं और अधिकतर यही हम सही करेंगे अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड, अकॉर्डिंग टू बुक, हमारे पास जो बुक अवेलेबल है। तो 2 यहां पर दिए गए हैं, लेकिन आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो 5 भी आपको मिलेंगे। चित्रकला में रंग माध्यम केवल 2 होते हैं, एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी। 2 ही होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम 2 ही माध्यम होते हैं। फिलहाल 5 माध्यम में एक्रेलिक, टेम्परा वगैरह तमाम आते हैं, लेकिन ये आप नहीं लगाएंगे, मुख्य 2 हैं। इसके बाद पूछता है भैया कि गर्म रंग कौन सा है। गर्म रंग कौन सा है? आपको ठंडे रंग और गर्म रंगों के बारे में विशेष जानकारी होनी बेहद आवश्यक है। गर्म रंग, यहां पर आपको मैं एक ट्रिक देता हूं, और ये ट्रिक जो आपकी है ये इंद्रधनुष के 7 रंगों की ट्रिक है। ठीक है, ठीक है, इंद्रधनुष के 7 रंगों की ट्रिक है। चाहे आप विबग्योर पढ़ लीजिए, चाहे बैजानी हपी नाला पढ़ लीजिए। बैजानी कहां गया भाई? बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला पढ़ लो, चाहे विबग्योर पढ़ लो। एक तो क्रम भी है इंद्रधनुष के रंगों का। दूसरा यह है कि जो यहां पर विब जी है, ये 4 रंग जो है ये ठंडे रंग हैं। ठीक है, ये ठंडे रंग हैं, और ये 3 जो है वो गर्म रंग हैं। ठीक है, गर्म रंगों में सूर्य तत्व की प्रधानता रहती है, इसीलिए गर्म रंग कहलाते हैं। आंखों में गर्माहट का अनुभव कराते हैं, आंखों में अधिक ज्यादा चमकते हैं। तो गर्म रंग यहां पर काला तो तटस्थ रंग में आता है। काला और सफेद, काला और सफेद की बात करें तो ये आता है तटस्थ रंगों में, इसे ही उदासीन रंग कहते हैं। तटस्थ रंग और उदासीन रंग कहते हैं काला को। लाल जो है यहां पर गर्म रंग है, हरा ठंडा है और नीला ठंडा रंग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। विबग्योर जो हमने बताया है, इसको अंग्रेजी में समझ लो। वायलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। तो पीला और नारंगी और लाल योर गर्म रंग है। येलो, ऑरेंज एंड रेड ये गर्म रंग है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन ये ठंडे रंग हैं, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला और हरा ये ठंडे रंग हैं। बैजानी हपी नाला, तो पी नाला जो है वो क्या है? गर्म है। बैजानी क्या है? वो ठंडे हैं। ये ध्यान रखना आप, विबग्योर। ठीक है, तो यहां पर आपका लाल निकल के आता है। तीसरा सवाल है कि आलेखन के लिए कौन सा आकार अनुपयुक्त है, यानी अच्छा नहीं है। देखो, आप है वर्ग में भी वर्गाकार आलेखन बनाते हैं, आप वृत्ताकार आलेखन बनाते हैं, आप त्रिभुजाकार भी आलेखन होता है, लेकिन आपका कोण में कोई भी आलेखन आप नहीं बनाते हैं। इसलिए ये आकार जो है कोण का, वो अनुपयुक्त आकार है आलेखन के लिए।
चौथा सवाल है कि नीले रंग में कौन सा रंग मिला दो तो बैंगनी रंग बन जाता है। अब नीले में अगर आप पीला मिलाएंगे तो हरा रंग मिलता है आपको, ठीक है। नीले में लाल मिला के देखिए आप, नीले में आप जैसे ही लाल मिला देंगे तो बैंगनी रंग बनेगा। कौन सा बनेगा? बैंगनी रंग बनेगा, नीले में लाल मिलाना है तब, ठीक है। किसके शासन काल में, अब थोड़े सवाल इतिहास से भी आ जाते हैं, तो किसके शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? हमजानामा का जो चित्रांकन हुआ था शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन गा अकबर। इसके बाद कहता है कि अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हैं? तो अजंता की गुफाएं, जैसा कि आप सभी ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, अजंता नामक पाठ भगवत शरण उपाध्याय का जो था, उसमें भी ये बात कही गई है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं वो अजंता की गुफाएं हैं। इसके बाद सवाल वही आ गया जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है? बैजानी हपीनाला, विबग्योर, हिंदी में ट्रिक बैजानी हपीनाला और इंग्लिश में विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसी तरह बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो अब 5वां रंगीन लीजिए, तो बैजानी हपी, पीला होता है 5वां रंग, ठीक है। ऐसे आप विबग्योर लिख लीजिए और यहां पर 5वां 1 2 3 4 5, 5वां वाई यानी येलो आएगा। तो देखो पीला कहां है, ये देखिए पीला है, का ऑप्शन सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली के संरक्षक जो हैं वो कौन हैं? कांगड़ा शैली के संरक्षक जो हैं महाराजा संसार चंद हैं। और मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? आप सभी को पता है। जैसे ही आपका चित्रकला का पेपर हो जाए कृपया आप अपना पेपर हमें भेज दीजिएगा तो हल करा देंगे अर्धवार्षिक प्री बोर्ड के। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? भाई मधुबनी बिहार, देखो सीधा सा अर्थ है, मधुबनी कहां है? बिहार है, तो घ ऑप्शन है बिहार में। 10वां प्रश्न है कि पंचमूर्ति चित्र किस प्रदेश में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो पंचमूर्ति जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। अब इसके बाद आपके 10 ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं और आलेखन कला, देखिए प्राविधिक कला हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। प्राविधिक कला वाले बच्चे जो हैं अपने आप से तैयारी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए आप किसी प्रकाशन की, वहीं से आते हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना होता है। प्राविधिक कला में चूंकि टेक्निकल होती है ना, तो हमें मैथ आती कम है, तो मैं मैथ का अध्यापक भी नहीं हूं, कला वर्ग की तमाम विषयों को मैं पढ़ा लेता हूं, ये कह सकते हैं। खंड खा में आलेखन जो कि अनिवार्य भाग है, 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में कालीन के लिए उपयुक्त एक सुंदर आलेखन का चित्रण कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, देखिए जब राष्ट्रीय पुष्प कहेगा तब आपको कमल बनाना है, भारतीय पुष्प कहेगा तो कोई भी आप फूल बना सकते हैं, पत्तियां, कलियां, सुंदर संयोजन हो, ठीक है। आलेखन में किसी पशु अथवा पक्षी की आकृति का समावेश जरूर हो। 60 अंकों का ये है। या फिर ये नहीं तो ये करो, 20 गुणे 20 सेंटीमीटर के व्यास वाले वृत्त में सुंदर अंदर विभाजन के साथ एक सुंदर अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में वृत्त के केंद्र के लिए उपयुक्त हो जो आलेखन है। आलेखन की रंग योजना आकर्षक एवं मोहक हो। अब यहां पर कुछ बिंदुओं के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं, इन बिंदुओं का ध्यान रखना है। इकाइयों की मौलिकता, पुनरावृत्ति, लयात्मक रेखांकन, लघात्मक नहीं लयात्मक है, उत्तम रंग संगति, रंग योजना, सामान्य प्रभाव और आकर्षण, इनके अलग अलग रंग जो अलग अलग अंक जो है आपको दिए जाते हैं। इसके बाद खंड का आता है स्मृति चित्रण। कहते हैं दिए गए ड्राइंग शीट पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त पेंसिल अथवा चारकोल से चित्र बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अमरूद 2 पत्तियों सहित, लालटेन तेल का लैंप जिसको बोलते हैं, राखी व थाल, नाचता हुआ मोर, इनमें से कोई एक आप बना सकते हैं, ठीक है। 30 अंकों का ये होता है, 60 अंकों का वो, ये अर्धवार्षिक की मैं बात कर रहा हूं, बोर्ड का मैं अलग से आपको दे दूंगा। तो भाई 10 मिनट में इस पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है, लेकिन आप 10 सेकंड लगा के एक छोटा सा काम करिएगा, इसको शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों तक ये पेपर पहुंच जाए ताकि उन्हें पता चल जाए कि यहां पर मैं चित्रकला भी
आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, बनाने वाला काम तो आपका है, बनाएंगे तो आप, ड्राइंग करना आपका काम है, लेकिन जो क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चन हल कराना हमारा काम है। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बस 4-5-6 मॉडल पेपर हमारे देख लीजिए, 4-5-6 क्लासेस आप देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा ड्राइंग का। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।